जगत पिता, जगत नियंता, जगत के आधार और जगदीश्वर के पावन पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। तत्पश्चात रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा के अध्याचार्य तपःपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रामस्नेही भक्तों को, भूत भविष्य वर्तमान के सब संत महापुरुषों को, सभी भक्तों को, सभी भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम निवेदन करते हैं। पुष्कर की पवित्र धरती को कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आइए आज का दिवस श्रावण मास का सोमवार, ऐसा पवित्र दिवस भगवान शंकर ऑर्डरदानी भगवान शंकर का सोमवार जैसे ही श्रावण मास प्रारंभ होता है, शिवालयों में घंटियों की भगवान के प्रार्थनाओं, शंकर भगवान की प्रार्थनाओं से गूंज जाता है शिवालय। एक महीने तक पूरे श्रावण मास में भगवान शंकर को लोग बड़ी ही श्रद्धा से, प्रेम से सेवा, अर्चन, वंदन, पूजन करते हैं। हम भी संकल्प लेवें, साल में 12 महीने होते हैं, उसमें कम से कम ये एक महीना तो बैठ के ये संकल्प लेवें कि रोज हम 1 घंटा सत्संग श्रवण करें। ये इतना पवित्र महीना है, जो हम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उस नाम का रात दिन जप करने वाले सबसे बड़े अगर कोई राम स्नेही है, भगवान को, राम को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम करने वाला है और राम से स्नेह करने वाला राम स्नेही है, तो वो सबसे बड़े भगवान शंकर है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि भगवान शंकर निस्दिन शिवजी राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। जो हर पल हर क्षण राम का नाम का उच्चारण करने में हजारों हजारों साल तक समाधि लग जाती है, जिनकी, जो सर्वस्व शंकर ने राम को माना है, इतने बड़े राम स्नेही हैं वो। ऐसा राम स्नेही कौन होगा? हनुमान जैसा, भगवान शंकर जैसे, भरत जी महाराज के जैसे। जो विसारते नहीं है, एक क्षण भी, एक पल भी भगवान को विसारते नहीं है। हम और उनमें क्या फर्क है? हम हर एक क्षण में भी संसार को नहीं विसारते, और वो एक क्षण में भी भगवान को नहीं विसारते। बस यही फर्क है। हर पल हर क्षण हमारे दिमाग में संसार का मानसिकता चलती रहती है, लेकिन ऐसे राम स्नेहियों के भगवान हनुमान जी, भरत जी, शंकर भगवान एक क्षण भी भगवान को नहीं विसारते।
शिव जी निस्दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। और पार्वती को राम सुनायो, और कहा पार्वती राम बिना सब झूठ बतायो, कि राम के बगैर सब झूठा है। ये जो संसार दिख रहा है ना, चलायमान जो संसार है, ये चल रहा है, स्थिर नहीं है। स्थिर भगवान राम का नाम है जो स्थिर है। ये चलायमान संसार चलता रहेगा, चलते चलते खड्डे में गिर जाएगा। इसलिए भगवान के जितने भक्त थे वो स्थित प्रज्ञ थे। गीता में भी भगवान यही कहते हैं अर्जुन से, जो स्थित प्रज्ञ हो चुका है। एक स्थिति में आने के बाद में स्थिर हो गया हो, अब मुझे यहां से कहीं जाना नहीं है। अपने मन को एकाग्रचित करके जो एक जगह स्थिर हो गया है, वो स्थित प्रज्ञ है। जिसकी अंदर की आंखें खुल गई हो, भगवान का नाम जप करते करते, भजन करते करते, इसलिए हम जितने संसार के लोग हैं वो अस्थिर हैं। हमारा जीवन ऐसा है, हमारे शरीर में कोई व्याधि हो जाती है, हमारे शरीर में कोई तकलीफ हो जाती है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको दवाई देता है, औषधि देता है ना, तो आपको औषधि जब देगा तो आपको कहेगा 5 दिन आप इसको लीजिए। 5 दिन फर्क नहीं पड़ेगा, आप वापस उसके पास नहीं जाओगे। आप कहोगे नहीं वो तो काम का नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, नॉलेज नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। वो कहेगा आप ये 10 दिन लीजिए, फर्क नहीं पड़ा, आप तीसरे डॉक्टर के पास जाओगे। फिर फर्क पड़ेगा कहां से? शरीर की तन की व्याधि को नष्ट करने के लिए किसी एक दवा का लगना जरूरी है। इसी प्रकार से मन की व्याधि जो है, जन्म जन्म से जो विकारों से जो ये मन जो घाव बने हुए हैं, वो ऐसे कैसे भर सकते हैं? हमें प्रयास ये करना है कि एक स्थिति में पहुंचने के बाद में हमारे मन को उस जगह लगाना है। हजारों साल तक समाधि लग जाती थी शंकर भगवान की। कहते हैं ना भाई, एक बार बैठे शंकर भगवान तो बैठे, बस कोई भरोसा नहीं कब खुले समाधि, भरोसा नहीं। कहने का अभिप्राय अर्थ इतना सा है, उनसे हमें यह सीखना चाहिए। शंकर भगवान समाधि में बैठते हैं तो हमें यह सीखना चाहिए कि हम भी अपने मन को कुछ समय के लिए समाधिस्थ करें। तन हमारा काम करे घर में, कोई बात नहीं। आप कहेंगे समाधि में बैठ जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा? ये साधारण प्रश्न है लोगों के। कोई ज्ञान की बात कहते हैं ना, तो सबसे पहले एक ऐसे तर्क निकाल के लाएंगे, महाराज गृहस्थी जीवन है, वैसा है, ऐसा है, आप जानते नहीं हो, पता नहीं क्या क्या जीवन में करना पड़ता है, 99 का चक्कर है, ये है वो। फालतू की बातें संसार का साथ। क्या मतलब ये फालतू की, व्यर्थ की? मैं कहता हूं हर समस्या का समाधान है इस धरती पर। अगर आपके जीवन में कोई काम आ जाए, अचानक कोई काम आ जाए, तो सब कुछ छोड़ करके भागना पड़ता है व्यक्ति को। उस समय कोई नहीं कहता है गृहस्थी जीवन है, ये काम करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है। नहीं, इतने स्वार्थी हो गए हैं साहब दुनिया वाले, इतने स्वार्थी। टाइम मिलेगा नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम आज तक किसी को मिला? समय कहता है कि तुम मुझे जान लो, पहचान लो, मुझे सार्थक कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ध्यान रखना, समय यह कहता है जीव को, तू मुझे आज सार्थक कर ले,
आज तू मुझे समझ जा, नहीं तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। लोग कहते हैं ना, समय को पास कर रहे हैं महाराज, क्या करें, समय पास कर लेते हैं। आज तक समय को कोई पास नहीं कर पाया, समय सबको फेल करता है। आज तक बड़े बड़े लोग समय को पास नहीं कर पाए, समय ने सबको फेल कर दिया। समय को कौन पास कर सकता है साहब? इसलिए समय बार बार, ये घड़ी जो चलती है ना, बार बार कहती है देखो मेरे में प्राण नहीं है, फिर भी मैं चल रही हूं। तुम्हारे अंदर प्राण है, तुम इसी संसार में पड़े हो, तुम भी चलो आगे, भक्ति के मार्ग पर चलो। तो सबसे बड़े नाम लिवारी कौन है? शंकर भगवान। पार्वती ने सहज भाव से पूछ लिया, हे प्रभु, हे आशुतोष, इस कलिकाल में सबसे सरल रास्ता मुझे बता दो। आप भजन किसका करते हो? आप किसका भजन करते हो? आप किसका ध्यान करते हो? दुनिया तो आपका ध्यान करती है, और आप किसका ध्यान करते हो? हमने तो आज तक यही जाना है कि विश्व में सबसे बड़े कोई है जिनका जन्म का पता नहीं, जिनके माता पिता का कोई पता नहीं। ऐसे कोई है अजर अमर अविनाशी, वो आप है, आपसे ही सृष्टि है, आपसे बड़ा कौन? शंकर भगवान ने कहा नहीं पार्वती, ये बात गलत है, मेरे से बड़े भी हैं। कहा कौन? कहा मेरे राम। कहा बैठ पार्वती, मैं तेरे को सुनाता हूं राम नाम बीज महामंत्र, बहुत बड़ा मंत्र जो है। बिठाया सामने मां पार्वती को, कैलाश के उच्चतम शिखर पर बैठे भगवान शंकर मां पार्वती को कह रहे हैं, मां पार्वती कहते हैं पार्वती मेरे से भी बड़ा, मेरा जो प्राण है, जिसके कारण से मैं हूं, वो मेरा राम है। इसलिए कहा शिवजी पार्वती को राम सुनायो, और राम बिना सब झूठ बताए। ऐसा राम सो ही राम सुनो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। कौन सा राम? वो ही राम जीव जन्म लेने से पहले गर्भ में ही राम 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 करने लग जाता है। वो राम कौन सा राम? जिसका कोई आदि है ना कोई अंत है, जो जन्मता नहीं, जो मरता नहीं, नामी है फिर भी अनामी है, देहातीत है फिर भी देह रहित है। ऐसा राम मैं जिसका भजन करता हूं, गर्भवास में लाग्यो सेवा। सुखदेव जी ने गर्भवास में ही, अपने मां के उदर में ही भगवान का जाप करने लग गए। नाम सुना हमने सुखदेव जी का, है? सुखदेव जी वो वेद व्यास जी के पुत्र, गर्भवास में भजन करने लग गए भगवान का, बैठे बैठे। इतना आनंद आने लगा उनको, इतना आनंद आने लगा। संत कहते हैं ना कि जीव गर्भवास में याचना करता है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं भगवान का भजन करता हूं। तब सुखदेव जी को प्रसंग सुनना आप साहब। सुखदेव जी गर्भवास में ही 12 वर्ष गर्भ तप कीना, माया सोमन रति न दीना। सुखदेव जी कौन थे? वेद व्यास जी के पुत्र। 12 वर्ष गर्भ, 12 साल तक गर्भ में रहे। संसार का लौकिक बच्चा गर्भ में कितने महीने रहता है? 9 महीने। संसार का लौकिक एक जो पुत्र होता है वो गर्भ में 9 महीने रहता है सिर्फ। 9 महीने के बाद में गर्भ से बाहर आना ही पड़ता है जीव को।
लेकिन सुखदेव जी ऐसे महापुरुष थे, 12 साल तक अपनी मां की गर्भ में बैठे रहे, उदर में बैठे रहे, राम 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 करते रहे, भजन करते रहे। अब बताइए आप, 12 साल तो कोई बच्चा रहता है? कोई नहीं रहता है। लेकिन उन्होंने कहा भाई राम राम का आनंद आ रहा है, भजन का आनंद आ रहा है, बाहर नहीं आऊंगा मैं। 12 साल भजन का सुख कहीं मिलो, चाहे पेट से बाहर, चाहे पेट गर्भ में मिलो, पर जीव तो यही चाहता है कि मुझे बाहर जाऊंगा तो भजन होगा नहीं, बाहर जाऊंगा तो मुझे भजन नहीं होने देंगे। 12 साल होने लगे तो वेद व्यास जी ने कहा, सुखदेव बाहर तो निकल, छुप के बैठा है मां के पेट में, बाहर निकल, 12 साल हो गए। सुखदेव ने कहा, पिताजी माफ करना, बाहर निकलूंगा नहीं, क्योंकि यहां बैठा बैठा बहुत अच्छा लग रहा है, भजन कर रहा हूं भगवान का, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है यहां पे। क्योंकि जैसे ही बाहर आऊंगा संसार की माया मुझे पकड़ लेगी, जैसे ही बाहर आऊंगा संसार की माया जकड़ लेगी, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। वेद व्यास जी ने कहा, भाई सुखदेव बेटा, तेरे जैसों को तो बाहर जरूरत है, तुम्हारे जैसे महापुरुष बाहर आएंगे, एक महापुरुष से लाखों करोड़ों जीव पार हो जाएंगे, तेरा बाहर आना जरूरी है। भगवान वेद व्यास ने बहुत प्रार्थना करी, तब जाकर के सुखदेव जी बाहर आए, और बाहर फिर कथा सुनते हुए भागवत की आप, सीधा गर्भवास से बाहर आते ही थोड़े बड़े हुए, और सीधा फिर भगवान सुखदेव जी जंगलों में चले गए भजन करने के लिए, राम राम करने के लिए। प्रसंग सुनते हैं हम भागवत में। कहने का मतलब, राम नाम का जहां सुख मिलता है जीव को, वो ही जगह उसको अच्छी लगने लग जाती है। प्रहलाद का नाम सुना आपने, प्रहलाद मां के गर्भ में 100 साल तक रहे। अब बताइए, 9 महीने में बालक बाहर आ जाता है, लेकिन प्रहलाद जी 100 साल तक गर्भ में बैठे रहे, भगवान का भजन करते रहे। नारद जी कथा सुनाते थे मां कयादू को। हिरण्याकश्यप तो तपस्या करने चला गया था, ब्रह्मा जी खुश करने के लिए हिरण्याकश्यप, पीछे से इंद्र आया, कयादू को ले जा रहा था, नारद जी ने रोक लिया, अपने आश्रम में लाए, कथा सुनाने लगे। 100 साल तक गर्भ से बाहर नहीं आए। बताइए आप, इतने भजन करने में ये तल्लीन हो जाते थे, इतने, ये भजन में ताकत है। जीव कहता है कि मन लगता नहीं है, भगवान कहते हैं तू इस रास्ते पे चल, कब तक मन नहीं लगेगा, चलता रहे, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, महीना 2 महीना, साल 10 साल 20 साल 50, अरे 100 साल तक मैं कहता हूं मन नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं, करते रहो, अगले जन्म में पुनः वापस वही रिपीट चलता रहेगा, आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा। जन्म जन्मों में जाकर के कहीं आपका मन लगेगा ही लगेगा। संत कहते हैं मन नहीं लगता है तो भी बैठे रहो माला लेकर के, मन जाएगा कहां? भाई मन इतना बड़ा है, मन तो हवा का झोंका है, कहां जाएगा? इतना बड़ा शरीर आपका, 5-6 फीट का शरीर, मन को रोक नहीं सकता। प्रयास तो करो। व्यक्ति प्रयास ही न करता है तो फिर तो क्या मतलब। राम के नाम का प्रताप इतना बड़ा प्रताप है कि भगवान तारते नहीं है, भगवान का नाम ही तारता है। भगवान तो बहुत कम आते हैं तारने के लिए, भगवान का नाम पहले तार देता है जीव को। आपने कथा सुनी होगी भागवत के 8वें स्कंद में, भागवत सब सुनते हैं। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग सुना होगा, गज और ग्राह का प्रसंग सुना होगा। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के शब्द हैं, राम नाम में क्या ताकत है। गई गज ग्राह संबंध में घेरियो, राम राम ऊंचे स्वर टेरियो। आहा,
क्या कहना महापुरुषों का। श्री महाराज महाप्रभु क्या फरमाते हैं, गई गज ग्राहक संबंध में गेरियो। वो मदमस्त हाथी अपने अहंकार को लेकर चलता था, कौन है मेरे जैसा ताकतवर, मेरे में इतनी ताकत है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, चाहूं जो कर सकता हूं। वो हाथी जब जाता है सरोवर में और मगरमच्छ पैर पकड़ लेता है, सोचा अभी छुड़ा दूंगा, ये मगरमच्छ मेरा क्या बिगाड़ेगा, खींचा पैर, पर मगरमच्छ तो मगरमच्छ है, जल का जीव है, ताकत होती है, खींचा। और गज ने सोचा कि हो सकता थोड़ा बड़ा जीव है, कोई बात नहीं, मैं ताकतवर, हजारों हाथियों का मेरे पर बल, जोर लगाया, पर ग्राह तो ग्राह है, उसने अपनी ओर खींचा। धीरे 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 हाथी कमजोर होता गया, सोचा अब मेरे ताकत नहीं रही, अपनी पत्नियों को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया, आओ रक्षा करो। सब आए, थून में थून मिला करके खींचने लगे, लेकिन कोई खींच न पाया। सब ने कह दिया माफ करना, बस अब हम आपको नहीं बचा सकते, आप जानो, आपका काम जाने। ये संसार है, ये कथा ये सिखाती है। बस जीव आशा लेके बैठे रहा है ना, ये हमारा परिवार है, ये हमारा समाज है, ये रिश्ता नाता, ये संकट की घड़ी में काम आएंगे, या वो ये। जब ये जीव को अहंकार आता है ना, तब मैं कहता हूं भागवत को खोलिएगा, 8वां स्कंद खोलिएगा, 8वां स्कंद का सबसे प्रारंभ से ही ये प्रसंग सुन लेना, बस समझ में आ जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा। कितना लंबा चौड़ा परिवार था गजेंद्र के, राजा था उस जंगल का, मदमस्त मस्तानी मतवाली चाल चलता था वो जब चलता था तो शेर भी दूर रहता था उससे, डरता था शेर भी, इतना जबरदस्त ताकतवर जीव था वो ही जब संकट की घड़ी आई, उसके परिवार वाले, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके सारे वंश के लोग जो थे, उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम आपको नहीं बचा सकते हैं, आप जाओ, आप जाओ, आपको तो मरना है, हम आपके पीछे काहे को मरे। ये संसार है। आशा करता है जीव संसार से कि जब संकट आएगा तब मैं रक्षा करेंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं महाराज, हमने ऐसा कभी नहीं करते हैं, हमारे तो परिवार में हम तो जी जान लगा देते हैं। कोई संकट आता है तो हम तो हमारे परिवार में ना उसको संकट से निकालने का जी जान लगा देते हैं। सपोज करिए, भगवान न करे, किसी के घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, शरीर में कोई ऐसा कोई बीमारी लग जाए, आपको मालूम चले, आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओगे, अपने गांव के डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहेगा यह ठीक नहीं होता है, आप किसी आपके नजदीक के शहर में ले जाओगे, डॉक्टर जवाब दे देगा यहां भी ठीक नहीं होगा, इसका इलाज तो नहीं है। आप क्या करोगे, आप आपके राज्य का सबसे बड़ा जो छापाखाना है, जैसे जयपुर लेकर के जाओगे, वो डॉक्टर मना कर देगा। आप अहमदाबाद जाओगे, मना कर देगा। बंबई, दिल्ली, पूरे भारत में घूम लोगे, डॉक्टर मना कर देगा, हमारे पास इसकी इलाज नहीं, बाहर जाना पड़ेगा, विदेश में ले जाओ इसका। आप इतना प्रेम करते हो उससे, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं पर मेरा ये जो प्रिय है इसका अप्रिय न हो, मैं ठीक कर दूं इसको। आप यही चाहते हैं ना, हर व्यक्ति यही चाहता है। उसको ठीक करने में आप अपनी जी जान लगा दोगे। पैसा नहीं है, बेच बुचा करके लाखों रुपए लेकर के अमेरिका की यात्रा करते हैं, सीधा अमेरिका में जाकर ठीक करवाने के लिए। अंत में अमेरिका का डॉक्टर भी कह देता है भैया माफ करना, अब हम नहीं बचा पाएंगे, अब घर लेकर के जाओ। वापस घर पे लेके आ जाते हैं, सेवा करते हैं, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, फिर धीरे 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 हम कहने लग जाता है जीव संसार का, हे प्रभु अब इसको उठा ले बस। ये संसार है, ये कहता ही कहता है। कितने साल सेवा करेगा जीव? 2, 5, 10, 15 साल बाद में खुद कहने लग जाएगा। जो एक पल उसके बगैर नहीं रह सकता था, एक क्षण उसके बगैर नहीं रह सकता था, वो अंत में धीरे 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 ये कहने लग जाएगा अब प्रभु इसको सुधार दे जीव को।
ताकि ये सुखी हो जाए। हकीकत यह है कि हम भी सुखी हो जाएं। वो तो सुखी हो जो हो, हम भी सुखी हो जाएं। परेशान हो रहा है जीव बेचारा। एक समय वो था, वो जीव थोड़ा सा भी कह देता कि मैं मरना चाहता हूं, तुरंत आप चिल्लाते, चुप रहे, तू नहीं तो हम कहां से। आज वही जीव कहने लगता है कि भाई अब भगवान उठा ले इस जीव को। ये होता है संसार। तब भगवान याद आते हैं। अंत समय में यही कहा जाता है, भगवान अब तू संभाल ले, इस जीव को तू संभाल ले। संत कहते हैं यही तो हम कह रहे हैं। तुम अंत में जाकर के कहते हो, हम पैदा होते ही कहना शुरू कर देते हैं, हे भगवान हमें तू संभाल ले। जीव अंत समय में कहता है, परमात्मा के भक्त कहते हैं हम तो बचपन से जब घर छोड़ते हैं तभी भगवान को अपने चरणों में डाल देते हैं, हम अपने आप को भगवान के चरणों में डाल देते हैं, अब तू ही हमें संभाल ले बस।